हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपकी कंटिन्यू में सीरीज चल रही है 12th की सेकंड टर्म के थर्ड चैप्टर, हाँ आई थिंक थर्ड या फोर्थ, जो भी है थर्ड या फोर्थ है, उसी वेक्टर्स चल रहा है अभी। वेक्टर्स से रिलेटेड अपन बहुत सारी डेफिनेशन कर चुके हैं और आगे अभी डेफिनेशन कर रहे हैं उसी के बेसिक में। बिफोर कंटिन्यूइंग मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। यू कैन ट्रस्ट मी, और उसी ट्रस्ट के बिहाफ पे मैं श्योरिटी ले रही हूँ कि अगर आपने मेरे ऊपर यकीन किया तो इतनी श्योरिटी मैं दे रही हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 आपके आराम से आएंगे। एनसीईआरटी भी अच्छे से होंगे, सारे एग्जाम्पल्स भी अच्छे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी बताई जाएंगी, और बेसिक में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो साथ के साथ तो बता ही रही हूँ। सो प्लीज़ उनको स्किप ना करें। ऑलरेडी 19-20 वीडियो हो चुकी है बेसिक पर, 5-6 और डलेंगी, उससे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं डेफिनेशन। कौन सी? डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। मैंने कल काम दिया था आपको, क्या काम दिया था? प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला, नेक्स्ट पेज का ये वाला काम होमवर्क दिया था। आई थिंक आपने अच्छे से किया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डायरेक्शन कोसाइन लेट पी ए बी सी बी एनी पॉइंट इन द स्पेस व्हिच पोजीशन वेक्टर इज आर। ठीक है, इफ़ आर मेक एन एंगल, कितना बना रहे हैं? अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। 3D में बात कर रहे हैं सारी की सारी। देन द एंगल अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल ऑफ आर एंड कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, तो उनको बोल देंगे कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा एंड कोसाइन ऑफ गामा आर ऑल इट्स डायरेक्शन कोसाइन, और उनको यूजुअली नेम दे देते हैं LMN से। मतलब अगर मैंने एक्स से स्टार्ट किया तो एक्स वाई जेड प्लेन ड्रॉ कर लिया 3D में, पी कोई पॉइंट ले लिया अपन ने, 3 डायमेंशनल पॉइंट है, उसी से अगर वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज़ L। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है तो कोसाइन ऑफ बीटा इज़ M, एंड वाई जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है तो कोसाइन ऑफ गामा इज इक्वल टू N। ठीक है, अगर उन्हीं के ऊपर प्रोपोर्शनल ले लेते हैं हम, प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर टाइप में, तो प्रोपोर्शनल ले लेते हैं तो उनको नेमिंग दे देते हैं ABC। तो 3 नंबर्स ABC प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन LMN ऑफ ए वेक्टर आर नोन एज डायरेक्शन रेशो। मतलब जो भी उनके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा उनको बोल लेंगे हम डायरेक्शन रेशो। सो डायरेक्शन रेशो की डेफिनेशन ईजी सी है, इंपॉर्टेंट है। Thus ABC are the direction ratio of vectors if L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C। याद करने का तरीका, LMN डायरेक्शन को साइंस हो गए एंड ABC डायरेक्शन रेशियो हो गए, तो रेशियो को वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये ऐसा कुछ हो तो। ठीक है, इन जनरल वी हैव L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर। डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का सम हमेशा इक्वल आता है जनरल पे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं, क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे होगा? कोई दो एक साइड पे अगर डिफाइन है तो अलग जो थर्ड वन होगा वो अपोजिट में होगा। देखो जैसे ए से बी, बी से सॉरी ए से बी, ओ से ए पे गए, ऐसे ए से बी पे गए, तो ऐसे ही हम आगे बी से ओ पे नहीं जाएंगे, अपोजिट में जाएंगे। ठीक है, आ गया वो समझ में? देखो दोबारा दिखाती हूँ। जैसे मैं ओ से ए पर गई, मैंने ए डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैं ए से बी पे गई, बी डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं अगर बी से ओ पे जाऊँगी तो ये ऐसे सिंबल आना चाहिए था, वो अपोजिट में आएगा। यही बात आप यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, टू डिफाइन देयर सम वी टेक ए पॉइंट ओ एंड ड्रा वेक्टर ओ ए पैरेलल टू ए, है ना, एंड ए बी पैरेलल टू बी, such that the terminal point of vector A is the initial point of vector B, join OB। OB को अगर अपन ने join किया है तो हम क्या बोलेंगे? is defined as the sum of two vectors A and B, तो OB is equal to OA plus AB। और ये क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, तो दो एक साइड में सेम साइड के साथ एरो का नोटेशन है, उसके अपोजिट में जाएगा तभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज, देखो ए प्लस बी हो गया तो वो ओ बी आया, ना कि बी ओ, है ना, तो यहाँ पे चीज़ें मैटर रखनी स्टार्ट हो गई हैं। अभी ए बी इज इक्वल टू बी ए डिस्टेंस फार्मूला से सेम है, ओ बी इक्वल टू बी ओ डिस्टेंस फार्मूला से सेम आएगा, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ इक्वेलिटी और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है तो उसमें ये वेक्टर की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन ही है, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही है। दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड इज स्टेटेड एज फॉलो। क्या बता रहा है बिलो में? क्या बताया?
इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, है ना। ये बताया था मैंने कि अगर दो वेक्टर हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एक सेम ऑर्डर में, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। इफ OA represent a vector A and OC represent a vector B, where OA and OC are two adjacent sides of parallelogram, ठीक है। OABC common having a common initial point O, then the sum is equal to A plus B हो जाएगा, है ना। तो OB हो वो एक साइड हो, इसी को थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो उसी को दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ, या पढ़ लेना मुझे। इक्विवेलेंस ऑफ टू लॉज, मतलब कि इन दोनों को इक्विवेलेंस करते हैं, ए बी और बी ओ जो सेम बात है। देखो ये ए है, ये साइड बी है, तो ये भी ए ही होगा, ये भी बी ही होगा, है ना। तो ओ बी क्या होगा और बी ओ क्या होगा बताना, ठीक है। बाय पैरेललोग्राम ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब देखो ये एक ही साइड में जा रहे हैं तो ये अपोजिट में जाना चाहिए, है ना। तो ये अपोजिट अगर सीधा जाता तो ये बी हो जाता, अपोजिट में गया तो ओ बी हुआ, इसका मतलब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओ सी इज इक्वल टू ए बी, है ना, बताया था मैंने ये। देखो ये अगर पैरेललोग्राम ही है, इक्विवेलेंस में है, तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल ही होंगी, देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस रिफाइंड एज कैसे, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ऑफ ए बी, जो ए प्लस बी हो गया। दिस शोज द ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ आर दी सेम बात है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस वाला प्रूव हो गया। ये मैंने घर के लिए बोला था, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ ताकि आप कुछ गलत ना याद करें। गलत इन द सेंस कि आप कुछ अलग से लॉजिक लगा लेते हैं मैथ्स में। मैथ का काम सिर्फ इतना है, जितनी स्टेटमेंट गिवन है आप उस पर सोचेंगे तो अपना काम जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर बस लगे रहो कुछ नहीं होना। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब अगर मैं ए और ए दो साइड्स का सम कर दूं तो वो दूसरी दोनों साइड्स के सम के इक्वल आना चाहिए, उसको बोलेंगे आप वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो मैंने कोई एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, पहले मैंने एक सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई किया, फिर मैंने उसी को पैरेललोग्राम कंप्लीट करके डिफाइन कर दिया। लेट ओ ए, पहले ओ ए बी और ओ बी ड्रॉ किया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, वहाँ से क्या आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ बी, है ना। अब तक करते आ रहे हैं, 4-5 बार कर लिया। ऐसे ही अगर मैं इसी को कंप्लीट कर दूँ पैरेललोग्राम को, सी पॉइंट लेके ओ से सी पे, सी से बी पे, तो वो ओ बी के इक्वल आना चाहिए या बी ओ के इक्वल आना चाहिए, बताओ। ओ बी के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि बी सी और ओ सी और सी बी की एक डायरेक्शन है। अगर इसी डायरेक्शन में गए तो ट्रायंगल लॉ होल्ड नहीं करेगा, सो हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया। तो ओ सी इज इक्वल टू ए बी, साइड्स अपोजिट होगी, पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तो सेम ओ सी इक्वल टू ए बी के हो गया। ऐसे ही ओ ए है वो सी बी के इक्वल हो गया, तो सी बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, ओ सी प्लस सी बी, दिस डिफाइंड एज बी प्लस ऑफ ए। अब ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम ही आ गए, तो यहाँ से प्रूव हो गया क्या, मतलब ओ बी की वैल्यू यहाँ से भी एक आ रही है, यहाँ से भी एक डिफाइन आ रही है, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों हो गए सेम। इसका मतलब ए बी प्लस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, है ना। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी यही होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपके नेट तक आएगी तो अच्छे से करना, मैथमेटिक्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हायर एजुकेशन तक। और यहाँ पे जिसके कंसेप्ट और बेसिक अच्छे से बन गए, जिसने 12th 10th 11th का मैथ अच्छे से कर लिया, उसको आगे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट बीएससी में 15-20 दिन भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो भी अच्छी परसेंटेज से पास हो जाओगे। लेट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। देखो कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। इसमें क्या होता है, किसी दो के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, जहाँ पे लगाई है उसके अपोजिट में लगानी है। मतलब देखो यहाँ पे ए बी सी 3 थे तो बी और सी पे लगा दी, लेकिन जो रिजल्ट में आएगा उसमें फर्स्ट 2 पे आ जाएगी, मतलब शिफ्ट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे एसोसिएटिव वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कैसे, ओ ए से ए बी, तो ये ओ बी बन गया, कोई सी पॉइंट लिया वो ए बी सी बन गया। तो ऐसे ही अगर ये ए बी सी बन गया तो ये सी वाला डिफाइन होगा और ये बी सी हो जाएगा। कैसे,
यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट में आना चाहिए था। अब अगर सिंपल साइड चलती तो ऐसे आता, लेकिन अपोजिट में आए तो बी प्लस सी हो गया। तो ये बना लेना अपना फिगर। मैं समझाती हूँ क्या समझाना है वो, कि हमने कोई ओ पॉइंट लिया, ओ ए इज इक्वल टू ए बी, है ना, सॉरी ओ इज इक्वल टू ए वैक्टर, ए बी इज इक्वल टू बी वैक्टर एंड बी सी इज इक्वल टू सी वैक्टर। तो अब ओ सी निकाल रहे हैं तो ए बी प्लस ओ ए वैक्टर ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही ओ बी निकालेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए सी निकालेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी वेक्टर बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ऑफ बी सी, सारी वैल्यूज़ हैं पुट कर देंगे, ए सी आ जाएगा यहाँ से, तीनों में ओ सी हो जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। अब देखो एक ओ सी यहाँ से सेम आ रहा है, एक ओ सी यहाँ से सेम आ रहा है, फ्रॉम 1 and 2, तो कम्युलेटिव एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रूव हो गए कि जो दो वाली प्रॉपर्टी ए और बी वाली थी वो बी और सी के ऊपर शिफ्ट हो गया ब्रैकेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार चीज़ें। कौन कौन सी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इनवर्स एंड आइडेंटिटी। अभी थर्ड वन कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एनी वेक्टर ए, अगर उसमें कुछ, देखो ये बात समझने में बहुत टाइम लग जाता है, लास्ट तक मास्टर्स तक नहीं समझ में आती, मैं पहले ही बता देती हूँ इस बात को क्या समझ में नहीं आता। एडिटिव में अगर आप सिंपल बात कर रहे हैं, अभी एडिशन की बात चल रही है, इसका मतलब सम, जोड़ की बात चल रही है, तो किसी वेक्टर में क्या जोड़ें कि वो सेम आ जाए, मतलब मेरे अंदर मैं क्या जोड़ूं कि मैं सेम ही आ जाऊँ, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ना। कुछ ऐसे ले लेते हैं सिंपल एग्जांपल, या फिर कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास एक पोस्टर है, वो पोस्टर सेम ना आना चाहिए, तो उसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना, इन द सेंस उसमें जीरो ऐड करना है ना। अगर यही बात प्रोडक्ट में पूछता, प्रोडक्ट इन द सेंस कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिटी पूछता, तो 1 हो जाएगा। मतलब मैं किसी चीज़ को किससे गुना करूँ कि वो सेम ही रिजल्ट दे दे। मतलब मेरे पास से कोई वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो सेम का सेम वेक्टर आ जाए। तो मैं 1i प्लस 1j प्लस 1k के साथ मल्टीप्लाई करूँ, देन द आंसर विल बी सेम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना। आई होप क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। ऐसे ही एडिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब उसके अंदर क्या जोड़, सेम क्या जोड़े कि वो ज़ीरो बन जाए। ठीक है, सोचना है उसके अंदर सेम क्या जोड़े कि वो ज़ीरो बन जाए। अब उसके अंदर सेम जोड़ेंगे और उसको ज़ीरो बनाएंगे, तो इसका मतलब मेरे पास 5 चीज़ें हैं, मैं उन 5 चीज़ों को सेम के सेम सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ज़ीरो आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या प्रोडक्ट करूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इनवर्स, मतलब उसके साथ क्या करूँ, तो उसी चीज़ को 1 में डिवाइड करके कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो वही वाली बात है, यहाँ पे आपको सिर्फ एडिशन में सोचने के लिए बोल रहे हैं, प्रोडक्ट में नहीं जाना, तो अच्छी बात ये है। लेकिन आगे प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, उसके लिए पहले बता दिया। कन्फ्यूजन माइंड में बिल्कुल भी मत लेके आना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लिया करो, आपके डाउट क्लियर करने के लिए ही हूँ। फॉर एनी वेक्टर ए, तो उसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि वो सेम आ जाए, तो ज़ीरो जोड़ दिया हमने, तो ए वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड कर दिया, ज़ीरो वेक्टर में ए वेक्टर ऐड कर दिया, तो सेम बात क्या आ गई, एक वेक्टर आ गया जो ए था, वेयर ज़ीरो इज़ क्या है, ज़ीरो वेक्टर है। तो लेट ओ ए इज इक्वल टू ए एंड लेट ज़ीरो वेक्टर क्या हो गया, 0i प्लस 0j प्लस 0k, है ना। तो रिप्रेजेंट कर देते हैं कैसे, ए कैप वेक्टर ओ, सो दैट ए हो गया वो ज़ीरो और ओ हो गया ज़ीरो, किसी पॉइंट पे कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है, तो इसका मतलब ज़ीरो ही हो गया। तो ए प्लस ऑफ ज़ीरो मतलब ओ ए प्लस ऑफ ए, ऐसे ही तो वो ओ ए के इक्वल ही हो जाएगा। ऐसे ही ओ प्लस ऑफ ओ ए करेंगे तो भी वो ओ ए वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों चीज़ डिफाइन होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, दोनों के रिजल्ट से सेम बात आ रही है। तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एंड वो दोनों इक्वल किसके आ रहे हैं, ए वेक्टर के। दस ज़ीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एनी वेक्टर ए देयर एग्जिस्ट अनदर वेक्टर माइनस ए सच दैट, कैसे होगा कि उसके अंदर से वही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा अपने पास। दैट ओ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर ए ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस ए क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ऑफ ए ओ, डायरेक्शन चेंज होगी तभी साइन नेगेटिव में आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से गए हैं उसी के ऊपर फिक्स से आगे तो ओ हो जाएगा, तो वो ज़ीरो बन गया। ऐसे ही माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ ए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले ये वाली चीज़ ली फिर ये वाली चीज़ ली, अब दोनों जीरो वेक्टर के साथ आ रहे हैं तो दोनों को कंबाइन कर दिया, फ्रॉम 1 and 2 नेमिंग दे देना,
और माइनस ऑफ ए है वो एक एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बन गया। ठीक है, इजी सी डेफिनेशन है, बट चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। इफ़ ए एंड बी यानी डिफरेंसेस ऑफ फैक्टर्स, मतलब किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, क्या कुछ करना है, डिफरेंस है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट ही करें। तो ए और बी कोई अपने पास 2 वेक्टर्स हैं, तो डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी, कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर ऐड करके माइनस के साथ ले लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं ए माइनस ऑफ बी की। अगर ए कोई ऐसा वेक्टर है, ओ से ए तक, ओ भी कोई ऐसा वेक्टर है ए से बी तक, तो क्या डिफाइन होगा। अब हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक चले तो इसके अपोजिट में जाना चाहिए, है ना। सेम में आगे तो इसका मतलब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ट्रायंगुलर लॉ की प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड होगी। तो बी और ये ए माइनस ऑफ बी हो गया है ना, तभी ये ए आएगा। ठीक है, या किसी एक बात को ले लेते हैं कि यहाँ पे ए माइनस ऑफ बी और इसको ए ले लिया, तो ये वाली चीज़ भी आनी चाहिए, तभी फुलफिल होगा क्या, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। Let the vector A and B represent the directed segments having same initial point. OA is equal to A vector, OB is equal to B vector. BO क्या हो जाएगा, माइनस ओ से, देखो साइन चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो A माइनस बी क्या होगा, A प्लस ओ माइनस बी, उसको इनकी फॉर्म में लिख देते हैं, ओ ए माइनस ओ बी ओ। अब इसी बात को क्या लिख सकते हैं, बी ओ प्लस ऑफ ओ ए, और ये किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। बी ए है वो ए माइनस बी के इक्वल है, तो रिप्रेजेंट भी कर दिया। क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि 2 वेक्टर हैं ए और बी, रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ओ ए ओ बी के फॉर्म में, और उनका डिफरेंस ए माइनस बी है वो बी ए वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वी हैव शोन दैट बी ए इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी ए इज इक्वल टू ओ ए माइनस ऑफ ओ बी। Thus, any vector BA can be expressed as a difference of 2 vectors having any point O as initial point and terminal of the, कर सकते हैं। इजी सी बात है और अच्छी बात है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मतलब किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर से। लेट ए भी कोई गिवन वेक्टर है, एम बी ए स्केलर है, दस द सिंबल एम ए इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए एंड एम स्केलर है, तो प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब स्केलर है तो फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकलेगा। क्या पता ना स्केलर नेगेटिव हो, स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो सबके ऊपर एम का मैग्नीट्यूड अलग हो गया, ए का मैग्नीट्यूड अलग हो गया। एम ए इज एम टाइम्स और माइनस एम टाइम्स, है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पे इम्पैक्ट डालता है। इट्स पोर्ट इज द सेम और पैरेलल टू दैट ऑफ ए वेक्टर। थर्ड वन क्या है, इट्स सेंसेस इन द सेम और अपोजिट टू ए अकॉर्डिंग टू एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, बात बता दी थी मैंने पहले अच्छे से। नोट दैट एम ए इज़ ऑल्सो ए वैक्टर कोलिनियर टू ए वैक्टर ए। एम माइनस वन हो गया तो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। अगर एम ऐसे कुछ फॉर्म में रिप्रेजेंट है तो इसका मतलब एम है वो एम है वो सॉरी तो ए वैक्टर एम ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और एम की वैल्यू अपने पास कुछ गिवन है ऐसी, तो यूनिट वैक्टर बन जाएगा, तो यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। आगे प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ये आप रीड करना, होमवर्क क्वेश्चन है आपका पहले ही, अच्छे से छोटी छोटी डेफिनेशन है कि एम ए के साथ क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है आपको मैं जो समझाना चाह रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि यस मैम अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है बताई जा रही है। 10th की ऑलरेडी सारे की सारी 21, 22 के अकॉर्डिंग सिलेबस के सारी क्लासेस डल चुकी हैं। आपका कोई भी फ्रेंड फैमिली में हो या कोई भी कांटेक्ट में हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिवीजन, एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ बताया हुआ है अच्छे से। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर लें। मिलते नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।